3 करोड़ जनता है नेपाल में, ज़्यादा नहीं है। 3 करोड़ जनता को यूरोपियन यूनियन के माध्यम से, यूरोपियन यूनियन माने उसमें सारा अमेरिका से लेकर के सब वहीं फंडिंग होता है, नॉर्वे में, फिनलैंड में, डेनमार्क में और दिल्ली में पैसा जमा होता है। वो पैसा नेपाल में जाता है, धर्मांतरण कराते हैं। इस प्रकार की अवस्था से हम अभी गुजर रहे हैं। अभी नेपाल के संसद में 2/3 से ज़्यादा कम्युनिस्ट के प्रतिनिधि है। देखिए अब क्या होगा। कम्युनिस्ट क्या कहे, धर्म को अफीम मानते हैं। और अफीम मानने, धर्म को अफीम मानने लोगों का अभी बाहुल्य वर्चस्व है। उनकी गवर्नमेंट है अभी नेपाल में। कम्युनिस्ट, माओवादी, लेनिनवादी, इनके सरकार है। तो हम इस परिस्थिति, इस बड़ी विषम परिस्थिति में भी हम अपना आंदोलन को स्थगित नहीं कर रहे हैं। हमारा आंदोलन जारी है, हमारा अभियान जारी है। हम हिंदू राष्ट्र जब तक नहीं आएगा तब तक हम चलते रहेंगे। संविधान बनने समय पहले तो नेपाल का संविधान धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र, लेकिन आपको हम विनम्र जानकारी कराएंगे कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र होते हुए कभी धार्मिक द्वंद्व नहीं हुआ, धार्मिक वैमनस्य कलह कुछ भी नहीं हुआ, मिल करके रहते थे। फिर भी विदेशियों के प्रभाव में आकर नेपाल के लोगों ने, नेपाल के नेता लोगों ने उसमें क्या कर दिया, वो धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र को हटा करके धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया। हम अभी उस धर्मनिरपेक्ष संविधान के विरोध में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए अभियान चला रहे हैं। जब संविधान बना 2 साल पहले, 2-2.5 साल पहले नेपाल का संविधान, नया संविधान आया, उस वक्त हमने बहुत कोशिश किया, आंदोलन किया, अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए, धरने किए गए, जुलूस किए गए, अनेक प्रकार के दबाव दिए गए। फिर भी विधर्मियों के प्रभाव में आकर, खास करके यूरोपियन यूनियन के प्रभाव में आकर नेपाल के नेता गणों ने संवैधानिक रूप में धर्मनिरपेक्ष घोषणा किया। फिर भी नेपाली जनता धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र चाहती है। अभी आंदोलन एक प्रकार से है, वैचारिक आंदोलन हो रहा है। फिर भी जो माओवादी द्वंद्व के कारण करीब 12-13 साल तक माओवादी द्वंद्व रहा, 30 हजार, करीब 25-30 हजार निर्दोष लोग मारे गए उस दौरान में, कितनी क्षति हुई। और तो अभी तत्काल नेपाल के लोग उस प्रकार के आंदोलन में नहीं उतर रहे हैं। फिर भी हम आशा करते हैं हमारा आंदोलन हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र के अभियान में हम सक्रिय हैं, धार्मिक संस्था सक्रिय हैं। और जिस दिन नेपाली जनता जागरूक होकर के सड़क में आएगी, हमको साथ देगी, उस दिन, उस समय हम अभी निर्धारित नहीं कर सकते। फिर भी वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना फिर होगी।